हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर हम लोग टारगेट है कि 4 से प्लस नंबर आप सभी लेकर के आए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टारगेट को आप लोग लेकर के चलें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं के राजा कह करके किनको संबोधित किया जाता है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। तो देवताओं का राजा कहकर किसके संबोधित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है इंद्र को। इंद्र को देवताओं का राजा कहकर संबोधित किया जाता है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, नख किसका प्रतीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नख जो है वो किसका प्रतीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है पशुता का। देखिए, नख जो होता है वो पशुता का प्रतीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो जो है वो किनका संपादन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि पृथ्वीराज रासो जो संपादन है, इसके संपादन कौन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। काशी हिंदी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ज्योतिषाचार्य का। यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषाचार्य का उपाधि दी गई थी। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1957 ईस्वी में। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1957 ईस्वी में पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के फूल है वो किसकी रचना है, किनका रचना है अशोक का फूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ही आता है। तो अशोक का फूल जो है वो किनका रचना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि अशोक के फूल जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ पे हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1979 दिल्ली। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ पे हुआ था तो दिल्ली में हुआ था। तो कब हुआ था तो 1979 में हुआ था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का जो इतिहास है वो किस पुस्तक में मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कामसूत्र में। यानी कि नाखून का जो इतिहास है वो कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि जो है वो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है लखनऊ विश्वविद्यालय से। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की जो उपाधि है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का जो संबंध है वो मानव के किस अंग से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है नख से। यानी कि ये जितने भी आकार हैं, आकृतियां हैं, इन सब का संबंध मानव के नख अंग से है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अलकतक का अर्थ है। अलकतक का अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आलता। अलकतक का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है आलता। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुस्तक किस रचना पर मिला था। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस रचना पर उनको मिला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आलोक पर्व पर। यानी कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो आलोक पर्व पर इनकी रचना है उन पर उनको मिला था। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का जो था वो प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है नाखून। यानी कि जो प्राचीन मानव थे उनका प्रमुख जो अस्त्र शस्त्र था उनका वो नाखून था। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के पास था। आर्यों के पास क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर ए लोहे का अस्त्र, ऑप्शन बी घोड़े थे, ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी का घर। यानी कि जो आर्य थे उनके पास लोहे का भी अस्त्र था, घोड़े भी थे और मिट्टी का घर भी था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ये इसको किसने कहा है कि जो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कालिदास ने। कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए जो है वो खराब नहीं होते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नकदर जो मनुष्य है वो आज किस पर भरोसा कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है एटम बम पर। यानी कि जो नकदर मनुष्य है वो आज एटम बम पर जो है वो भरोसा कर रहा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। मनुष्य की जो है मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यानी कि ऐसा कि इन्होंने कहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का यह कथन है, तथ्य है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन की है? चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में जो है लेखन नहीं किया है? किस विधा में उन्होंने लेखन नहीं किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहानी। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह साहित्य की कहानी विधा में लेखन नहीं की है और आलोचना उपन्यास और निबंध इन तीनों में उन्होंने क्या किया है? तो विधा में लेखन की है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए अशोक के फूल, ऑप्शन सी है वान भट्ट की आत्मकथा और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और ऑप्शन नंबर बी जो है माटी की मूर्ति ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप लोग कमेंट में जाकर के वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।